दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में संस्कृत का ये मॉडल पेपर नंबर 2 रहेगा यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसमें संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आते हैं। 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, चेक करिए संस्कृत की तैयारी आपकी कैसी है। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी हमने थ्योरी क्वेश्चन संस्कृत की कराए हैं कुछ टॉपिक्स, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? सज्जना, साधुक्तम, पावका या फिर जलौपाह। तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या मिल रहा होगा? व्यंजन संधि सत्य धन जना सज्जना, अर्थात यहां पे पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा है? वयम, युवाम, सह, तस्मिन। आपने एक कहावत या ऐसे ही एक ट्रिक सुनी होगी, हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अगर आप ट्रिक समझ गए होंगे तो यहां पे जो वयम है, वयम जाएगा उत्तम पुरुष में, अर्थात इस प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, द्विधातु में 3 प्रत्यय योग करने पर क्या बनेगा? ये तो जब आप द्विधातु में 3 प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा द्वितीय, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रत्यय पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिए। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या फिर कथा की? क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब होगा। यहाँ पे छंदों का प्रयोग किया जाता है पद्य में, पद्य के माध्यम से छंदों को लिखा जाता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? 5वां प्रश्न आपके सामने, अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति या फिर त्वम गृहम गच्छसि। 5वें प्रश्न के लिए आंसर करिए फटाफट से। आप लोग मतलब कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और चेक करा करें कि आपके कितने प्रश्न के आंसर गलत हो रहे हैं। यहां पे प्रश्न संख्या 5 बताइए क्या होगा सही, समय देते हैं आपको। सही जवाब होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 के लिए त्वम गृहम गच्छसि। चौथा विकल्प, यहाँ पे अनुवाद के कुछ नियम होते हैं, उस हिसाब से चौथा विकल्प सही है। 5वां प्रश्न देखिएगा, 6ठा प्रश्न देखिएगा, वने अपि पदे कह संधि, यानी वने अपि में कौन सी संधि है? पर रूप, अयादि, पूर्व रूप या फिर यण संधि। क्वेश्चन नंबर 6 का जब आप विच्छेद करेंगे तो आप क्या पाएंगे? वने धन अपि, यहाँ पे पूर्व रूप संधि होगी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नीति मार्ग के ना परिलंघयन्ति, यानी नीति मार्ग का पालन कौन नहीं करते हैं? कुलीना, जना, सेवका, बालका। उल्लंघन नहीं करते, परिलंघयन्ति है, माफी चाहेंगे, उल्लंघन नहीं करते, पालन नहीं कह रहा है कि नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता है। तो जो कुलीन पुरुष होते हैं वो नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। ये सारे प्रश्न यूपी टेट प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से आपको उत्तर बताया जा रहा है। तत्रैव में संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पे ट्रिक आधार पे आप पहचान पा रहे होंगे, 2 पाई लगी हुई है, तो इससे आपकी पहचान बन रही है कि ये वृद्धि संधि है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, बट देखते हैं यहाँ पे यूपी टेट ने आंसर क्या माना। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है 4। कौन कौन से 4 होते हैं? तो 2 तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अनुस्वार और विसर्ग, है ना। फुल स्टॉप, एक ये वाला होता है ना विसर्ग, और एक ये अनुस्वार होता है, बिंदी जो लगती है इस पे, और 2 आपकी होते हैं, एक जीवामूली और एक उपमध्यनीय, उपध्यामानी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अनुरूपम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। रूपस्य रोग्यम अनुरूपम, तो अनुरूपम में समास आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर होगा अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान होता है इसमें। अगला देखिएगा, कौन स्वर हर्षस्व नहीं होता है? कौन सा स्वर जो है ये हर्षस्व नहीं होता है, छोटा नहीं होता है? तो यहाँ पे ओ से जो औरत है, ओ से जो ओखली है, सॉरी, ओ से जो ओखली है, ये जो है ये हमेशा दीर्घ में ही होता है, इसका ह्रस्व नहीं होता। अगला प्रश्न देखिएगा, सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तृतीया, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। 12वां प्रश्न आपके सामने,
तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न देखिएगा, बालका वपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बालका प्लस वपि, बालकौ प्लस अपि, बालकः प्लस आवपि या फिर बालकाओ प्लस अपि। 13वां प्रश्न आपके सामने, तो यहाँ पे एचो अयवयव सूत्र लग रहा है। बालकौ प्लस अपि ये हो जाएगा बालकावपि। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोताः, चटकाः, बकाः, काकाः। तो बगुले को हम क्या कहेंगे? बकाः कहेंगे। काकाः का मतलब क्या होता है बताइए? कौआ। चटका को चिड़िया और कपोताः को कबूतर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हरय में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अपादान, कर्ता। हरय, तो हरय में यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? मम, युष्माकम, नः, तव। ये क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन जो इसका सही जवाब है वो रहेगा नः, क्योंकि अस्मत् दिया है। जब युष्मद होता तो युष्माकम आप लगाते। यहाँ पे कुछ लोगों ने यह दावा किया, कुछ किताबें भी लिखती हैं कि दोनों ही आंसर सही हैं, बट आयोग ने तीसरा ऑप्शन माना। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? तो रमा के रूप चलाइएगा, जैसे राम के चलते हैं, क्या उसी तरीके से चलेंगे बताइए? चतुर्थी एक वचन पूछ रहा है, रमा। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए रमायहि। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। तो पितृ का जब आप रूप चलाएंगे तो ये हो जाएगा सप्तमी एक वचन में पितरी। कैसे होगा ये आप इस स्लाइड से देखिएगा। सप्तमी एक वचन में पितरी दे रखा, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। पिता, पितरौ, पितरम, ऐसे आप याद करिए जिस तरीके से आपको आसान लगे। यानी आप इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए तीनों, या फिर ऐसे ऐसे याद करिए। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पिता। पितरो, पितरो, पितरभ्याम, 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 पितरो, पितरो, हे पितरो। ऐसे आप याद करिए जिस तरीके से आपको आसान लगे। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? 19वां प्रश्न। तो ई, उ, री, री इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आप सबको पता होगा माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। ये प्रश्न बहुत बार पूछा था, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने। तो यहाँ पे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अभी हम आपको सूत्र बताएंगे। जैसे आप पहला सूत्र पढ़ते होंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुशनायाम तालु, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। याम गणना नाम नासिका, ये भी नहीं होगा। फिर आपका सही जवाब होगा यहाँ पे मूर्धा। आइए देखते हैं कुछ उच्चारण स्थान। मूर्धा से किसका किसका उच्चारण स्थान होता है? तो ऋटुरषाणाम मूर्धा, ये वाला। ठीक है, ये वाली सीरीज आपको देखना है यहाँ तक। व्यंजन की अगर हम बात करें, ऐसे ही कंठ की बात करें जब, तो छोटा आ, बड़ा, फिर का वर्ग आपका, क्योंकि कहा जाता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात छोटा आ, बड़ा और का वर्ग। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, चौरभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? चौरभयम, इसके सामने चौरभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तो यहाँ पे पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। जब आप इसका विग्रह करेंगे चौरात भयम, तो यहाँ पे आपको विभक्ति मिलेगी पंचमी। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, पितृन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी? तो इसके लिए आप इस वाले चार्ट को देख सकते हैं। पितृन आपको कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है? बहुवचन है और द्वितीय है, अर्थात द्वितीय बहुवचन इसका आंसर होगा। 23 का तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने, नद्या शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो आप नद्या देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है नद्या, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नद्याह है, यहाँ पे नद्या है। ये अंतर है, आपको समझना। यहाँ पे या में बड़ा आका डंडा भी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ये नद्या दिया हुआ है, प्रथमा बहुवचन कह रहा है, और
तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नद्या शब्द है वो कहाँ पे आपको मिल रहा है, किस वाली सीरीज में। मतलब ये अब जब आप रूप याद किए होंगे तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका प्रथमा और बहुवचन में है नद्या, क्योंकि ये वाले तो गलत हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, प्रथमा और बहुवचन, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। सन्वती हिंदी संख्या का बोधक है। तो यहाँ पे सट का मतलब क्या होता है और अणवती का मतलब होता है 90 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 96। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन क्या है, भवत। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, यहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा है कि आपको क्रिया रूप और धातु रूप, यानी धातु रूप और जो शब्द रूप होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न लिखिएगा, सर्वनाम शब्द नहीं है, अपि, यूयम, तो, तस्मय। अपि जो है ये सर्वनाम शब्द नहीं है क्योंकि ये एक अव्यय शब्द है। बाकी आप देख पा रहे होंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो बाकी सारे हैं। षष्ठी पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, अर्थात दूसरा विकल्प सही होगा। 28 का दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 29, साहित्य से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है। ये जो रचनाएं लिखी हुई हैं ये सभी महाकवि कालिदास की ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमने एक चीज हाईलाइट की है, नाटक आपको पहचानना है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी रघुवंशम क्या है, महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है, महाकाव्य है, नाटक नहीं है। और अगर हम बात करें कुमार संभवम, ये भी महाकाव्य है। मेघदूतम जो है ये खंड काव्य है, तो नाटक यही एक दिया है। 30 में कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताएं ईमानदारी से। क्या क्या आपका टॉपिक वीक है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उस पर हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर भी बन करके आ रहा है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं।